हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? संगीता कल पूछ रहे थे कुछ तुम। हाँ सर, नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए अभी देखते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यस सर। मैं देता हूँ आपको परमिशन। करिए स्क्रीन शेयर। हाँ सर, इसमें मैंने जुपिटर से भी किया, पावर शेल से भी किया, नहीं हो रहा है सर। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर मैं डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक ओपन करूँ? हाँ करिए। आपका डिफॉल्ट में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला है ब्राउजर। हाँ हाँ सर। आप उसको करिए ना, गूगल का डिफॉल्ट करिए। गूगल वाले को, गूगल का नहीं, ये तो वो है माई जीरो। ये उसको गूगल डिफॉल्ट का। कर दीजिएगा। तो डिफॉल्ट करना है अंदर, उसमें जाके करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कैसे होगा सर? यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ सेटिंग्स में डिफॉल्ट होगा। मेक डिफॉल्ट गूगल गूगल। हाँ, फिर से तो करूँ क्या? हाँ, इसको बंद करके और फिर से एक बार ये फिर इधर ही जा रहा है। ओ, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा ना, इसलिए गूगल हाँ। करो। वही जा रहा है। तो इसको आप देखिए, इसकी सेटिंग में जाके इसके डिफॉल्ट हटाएं, शायद ये इसका भी डिफॉल्ट कर रहा होगा। ऐसा क्यों है पता नहीं। यहीं पे कुछ सेटिंग गड़बड़ है, ये ठीक करना पड़ेगी आपको। सर वो मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम भी बहुत आ गई है। हम्म।
क्योंकि ये तो पूरा ब्राउजर पे ही चलता है, तो ब्राउजर अपन को। मतलब मेरा हो सकता है सर ये ब्राउजर इशू हो। ब्राउजर का इशू और कुछ नहीं। सर ये जब इंस्टॉल हो रहा था तब शायद हम्म, मैंने एक्सप्लोरर पे भी क्लिक कर दिया था उस समय शायद। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं कि ये बाय डिफॉल्ट वो ही ले रहा है। नहीं ऐसा नहीं, हो भी सकता है, पर अपन ब्राउजर यदि अपने डिफॉल्ट में दूसरे डाल दिया तो उधर जाना चाहिए उसको, क्या? या तो एक बार रीस्टार्ट करके करें, ओके है ना? ठीक है सर, मैं इसको फिर से करके हाँ, देखती हूँ बाद में। हाँ, बाद में आप करिएगा, रीस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो सेटिंग ले ले वो वाली, क्या? ओके ओके सर ठीक है। सर या तो मैं इसको पूरा अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके जब से फिर से ऑप्शन आएगा तब मैं हाँ, गूगल करूंगी। ये अपना हो गया था लिस्ट, अपन पढ़ रहे थे। हाँ सर आप शेयर करें। अच्छा, हाँ जी, मैंने अपेंड बताया था, हाँ है ना? और दो लिस्ट को ज्वाइनिंग में मैंने बताया था, प्लीज सर। यहाँ थे। यदि अपन इस तरह से दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट एबीसी, दूसरा 1 2 3, तीसरा मैंने 4 5 6 दिया, पांचवा मैं कर रहा हूँ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 4, 1 और 4 को ज्वाइन कर रहा हूँ, जो कि लिस्ट 5 बन जाएगा। एक लिस्ट 3 भी बना रहा हूँ, जो लिस्ट 4 और लिस्ट 2 को ज्वाइन करे, दो लिस्ट में ज्वाइनिंग वाला, इसमें कॉन्केटिनेशन होता है, ठीक है? लिस्ट कभी भी, लिस्ट में हम कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब ये दो लिस्ट हैं, अब मैं इसको 4 एक्स इन लिस्ट टू में 1 2 3 है, लिस्ट 1 अपेंड एक्स। तो अपेंड एक्स का मतलब ये हुआ कि लिस्ट 1 के अंदर ये लिस्ट 2 जो है वो मर्ज हो जाएगी, यहाँ मर्ज हुई है, यहाँ अपन ने नई लिस्ट बनाई थी, लिस्ट 2, लिस्ट 4, सॉरी लिस्ट 5, दो लिस्टों को मिला के, है ना? दो लिस्टों को मिला के एक्स्ट्रा लिस्ट बनी थी। अपेंड जब हम यूज करते हैं तो अपेंड जो है वो एक लिस्ट को चेंज कर देता है। जैसे मैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपने पास मैं लिस्ट 4 कर देता हूं, है ना? क्या कर रहा हूं? लिस्ट 4 आ गया वो।
देखिएगा, यहाँ लिस्ट वन में ऑलरेडी ये हो चुका था, और मैं एक बार इसको रन करता हूँ। अपन ने पहले एडिशन कर लिए हैं, इसलिए बड़ा अजीब सा दिखा रहा था, अब ये सही बताएगा। देखिए, लिस्ट वन अपेंड लिस्ट फोर, तो अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। पहले भी अपन ने देखा, अपेंड यानी कि कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, अपन मैंगो ऐड किया अपन ने, है ना इसमें। तो अपन ऐड कर रहे हैं, अब ऐड क्या कर रहे हैं, अब लिस्ट टू ऐड कर रहे हैं लिस्ट वन में, व्हाट इट, लिस्ट फोर ऐड कर रहे हैं लिस्ट वन में, व्हाट इट, नहीं डाउट। नो सर। ये इसके अंदर सब लिस्ट हो गई, क्या हो गई ये सब लिस्ट। थ्री सब लिस्ट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर इसकी ये सब कि फॉर एक्स इन लिस्ट टू लिस्ट वन अपेंड एक्स, और इस तरह से यदि हम करते हैं तो ये क्या करता है कि लिस्ट में से एलिमेंट को, जो लूप है, वो अलग कर देता है। एक्सटेंड करता है, व्हाट इट, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन है। जैसे लिस्ट बनाने के हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसकी जगह आप कोई फंक्शन भी यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट भी लिख सकते हैं, है ना। पर आपको एक कंडीशन रहेगी कि यहाँ डबल राउंड ब्रैकेट रखना है आपको, ठीक है, तब जाके वो लिस्ट बनेगी। आउटपुट आपको लिस्ट का ही मिलेगा, देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। डबल राउंड ब्रैकेट रख के लिस्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हैं। और भी मैंने फंक्शन दिए हैं, या आपको शेयर करे कि नहीं किए हैं, देखो जरा। ये सब करा हुआ है ना? ये तो हो गया लिस्ट। अब लिस्ट के बाद हम आते हैं ट्रिपल पे। जैसे कि ट्रिपल देखें, इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, ये भी ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते। इंडेक्स तो होता है, अनचेंजेबल होता है। इन पाइथन टपल्स रिटर्न विथ राउंड ब्रैकेट्स, तो हमेशा जब अपन वहां स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे थे या राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे सिंगल। तो पहले मैं सब क्लियर आउट करता हूं, और मैं दिस टपल नाम दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट नेम एप्पल बनाना चेरी। देखिए ऑर्डर्ड है, पहला पहले नंबर पे, दूसरा दूसरे नंबर पे, तीसरा तीसरे नंबर पे। इंडेक्स्ड भी होता है, ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है। तो यदि मुझे ये टपल प्रिंट करवाना है फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट बनाना हो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स बनाना होगा, जीरो इंडेक्स एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड एलिमेंट यहाँ पे बनाना है। नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम है जो हम लिस्ट में करते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
रेंज इंडेक्सिंग भी सेम है, तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सब आप जानते हैं। अब चेंज ट्रिपल वैल्यूज। ट्रिपल वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि अनचेंजेबल है। लिस्ट में हम सब्सटीट्यूट करते थे, अपेंड करते थे, है ना, ऐड ऑन करना है कुछ, डिलीट करना और डिलीट कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, लिस्ट में डिलीट तो नहीं करते, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर ट्रिपल में हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें यदि चेंज करना है किसी ट्रिपल में, तो ट्रिपल को पहले लिस्ट में बदलेंगे। ये ट्रिपल है मेरा, और इसको मैंने लिस्ट में बदला y के नाम से, लिस्ट x कर दिया, x ऑब्जेक्ट था। फिर मैंने लिस्ट प्रिंट करूंगा, लिस्ट प्रिंट करके फिर मैं कीवी जो लिखा है फर्स्ट इंडेक्स पे बनाने की जगह मैं कीवी लूंगा, फिर इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा, और फिर इस लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट करके फिर टपल को प्रिंट करूंगा। देखिए ये मेरा टपल है, टपल को मैंने लिस्ट में बदला, लिस्ट में बदलने के बाद मैंने सब्सटीट्यूट किया कीवी, कीवी सब्सटीट्यूट हो गया लिस्ट में, फिर लिस्ट को वापस से टपल में बदल दिया। समझ गया? अपन डायरेक्ट टपल में कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब वो टपल का भी लूप देखें अपन, तो वो इसी वर्टिकल दे देगा सब। ठीक है, अब दिस टपल एप्पल बनाना चेरी मैंगो इन दिस टपल, अब वो इन वाला ही है कि इन अपन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो वही बताएगा कि यस ट्रू या फॉल्स ना। टपल लेंथ सब कुछ वही है जो मैंने लिस्ट में बताया, एवरीथिंग इंडेक्सिंग वगैरह का। सब्सटीट्यूट तो होता नहीं है इसमें, तो एड आइटम्स तो होगा नहीं, ये तो आपको एरर दे देगा, वो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई हमें या तो लिस्ट में बदलें फिर हम ऐड कर सकते हैं। क्रिएट टपल विथ वन, अच्छा जब एक आइटम से टपल क्रिएट करना हो तो आपको कॉमा देना पड़ेगा उसमें, है ना, अदरवाइज वो सिंगल आइटम टपल क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, वैसा तो हमें मल्टीपल आइटम टपल की जरूरत पड़ता है। रिमूव आइटम्स हम लोग नहीं कर सकते टपल से, ये भी एरर देगा। ठीक है, दो टपल्स को ऐड करना है तो वो पॉसिबल है कि दो टपल को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, टपल 1 प्लस टपल 2 इस तरीके से। अपेंड वगैरह नहीं यूज कर सकते फंक्शन। अब टपल के लिए भी एक कंस्ट्रक्टर है टपल, इसमें भी दो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट लेना है आप, तो ये टपल देगा आपको। ठीक है, ये बिल्ड इन मेथड होता है टपल बनाने का, अदरवाइज हम वन राउंड ब्रैकेट ले ले पाइथन में टपल बना देता है। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स, जैसे कि चेरी है, चेरी का मेन एक इंडेक्स फंक्शन है, सर्च searches the tuple for the specified value and returns the position of where it was found ना। तो दिस टपल में चेरी कहाँ है, दिस टपल आप देखिएगा, ये है दिस टपल मेरा लास्ट का चलाया हुआ। तो एप्पल बनाना चेरी, बनाना एप्पल, तो ये सेकंड ऑफ द इंडेक्स पे है। इट इज गिविंग मी 2 इंडेक्स, व्हाट इट। तो आप इंडेक्स नंबर भी पता कर सकते हैं कौन सा कहाँ पे है, वेयर इज इट सिचुएटेड, है ना। आप यदि आपको वैल्यू मालूम है तो वैल्यू से इंडेक्स पता कर सकते हैं, और इंडेक्स से वैल्यू पता कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम है। स्क्वायर ब्रैकेट में यदि दिस टपल स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिख दूंगा तो मुझे चेरी आ जाएगा, है ना। अब काउंट, तो एप्पल दिस टपल काउंट एप्पल, तो दिस टपल काउंट एप्पल यहाँ है। इंडेक्सिंग तो इसका 4 आएगा, पर काउंट में क्या होता है, काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑकर इन ए टपल। तो देखिएगा 2, तो हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स इन दैट टपल, एप्पल comes 2 times, got it will show me the frequency. Does that make sense to you? If I write the banana, it will also give me 2, but if I write the cherry in count, I will get only 1. If I run this, I will get only 1 because it's only once in that tuple. Does that make sense to you? Yes, sir.
So the count function is very, very important. We use anywhere. Index function I have explained you. Now the tuple is finished. Now we see the set. So you know that set is unordered. Unordered, I will explain you why it is unordered and unindexed. Something is unordered and unindexed. So this is the banana, cherry, apple. This set or set is always in a curly bracket. And I print this. So when I print this, you will see this is not in same order as I written here. The banana is here, cherry is here, apple is here. So it is unordered. In the tuple, the case of tuple, in the case of list, you have seen that they are arranged in a particular as you have written as the same they have printed it. But here it is not possible. It is unordered. It will alphabetically, you see, we are getting not the alphabetically, we have getting some algorithm are there, apple, then cherry and banana. So this is unordered. Set is unordered. Okay, there is no sequencing. So in the list, I have making a list here for comparison of these two. Here I have created a set. Here I am creating a list, and I will explain you. So apple, banana, and cherry. So this is the same order we are getting here. Does that make sense to you? हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. Now I want to see how to access the item. So the same thing, we could not access the item from set. So here I have written you cannot access items in set by referring to an index. We don't have index because it is unordered. Okay. So we could not access any item. Got it? So I just for loop and I will show you this is the same we have seen in the tuple, we have seen in the list. Now check if banana, we could check whether it is present there or not. Whether it is present there or of this set. And I run this. True. Okay. So it is true. The banana is there. If I write the mango, mango is not there. False. Does that make sense to you? Mm-hmm. So change items. Once a set is created, you cannot change its item, but you can add new item. Okay, can we replace also? Hello? Makes sense to you? I could add mango or something else there. So there is a add function. Add one item to a set is the add. Add more than one item can be used update. Okay. Two functions are there. If I am adding only one item, then I will use the add function. This set dot add, and you will see I will get the mango. Okay. Now I am adding many items like orange, mango, grapes in this set. So I will use the update function. Okay. So this is the update. Does it make sense to you? Yes. One man can. Yeah. Can we replace the item from set? No, we could not replace it. Okay. In the set, you will get only one item. There will not be repetition of the items in the sets. This is the only condition with sets. Okay. If I write here one more item, suppose the same item which I had cherry. Okay. So here cherry is already here and I am updating. I see what happens. We are getting cherry once only. So can I replace mango and instead there I can put something else? No, we could not substitute in the set. Okay. We could add, we could update. Update means adding. Yeah. Update doesn't mean that you could substitute update anything. Okay. Because there is no indexing. Okay. So how can you substitute something instead of that index? Okay. Unordered.
Something in unordered, it means it is unindexed. Okay. Okay. Something is ordered, there may be possibility of indexing and not indexing. Does it make sense to you? Yes. Length of set, apple, banana, the length function as we use, remove item from set. So we cannot remove an item set, removed and discard function we could use for removing the item. So here in the set, so we are removing the banana. You see, we have removed the banana, but we could not substitute. We could remove the element from the set using the remove function. We have a discard function. If I write here mango, which is not here in this set, and see what happens. You see, it is giving me an error. The mango is not there, key error is that. But if I use the discard function and I use the mango, which is not there in the set, then you see what happens. You will see it will give me the result as it is. Discard. Okay. Because it will not give me an error. If I write the banana, it will just remove the banana and give me the set. Okay. Got it? Okay. But it discard will not give me the error. Okay. Not throw the error. Okay. So I have also noted here, if the item to remove does not exist, discard will not raise an error. Okay. कोई आइटम यदि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हम उसको रिमूव कर रहे हैं डिस्कार्ड फंक्शन के थ्रू, तो ये एरर नहीं फेंकेगा. हाँ, रिमूव फंक्शन एरर फेंकेगा. यू कैन ऑल्सो यूज द पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम. पॉप मेथड भी हम यूज कर सकते हैं आइटम को रिमूव करने के लिए. ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पॉप मेथड, हम लोग कई जगह यूज करते हैं इसको. बट दिस मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम. इट विल रिमूव द लास्ट आइटम. जैसे अपेंड अपन करते हैं तो क्या होता है, लास्ट में आइटम ऐड करता था लिस्ट में, लिस्ट में टपल में तो होता ही नहीं. ऐसा ही जो पॉप फंक्शन है वो लास्ट का आइटम रिमूव करेगा. रिमेंबर देयर सेट्स आर अनऑर्डर्ड. सेट जो है अनऑर्डर्ड है तो हम इंडेक्सिंग तो कर नहीं सकते उसको. सो वी विल नॉट नो व्हाट आइटम दैट गेट्स रिमूव. आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा आइटम ये रिमूव होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है. आपने तो ये ऑर्डर दिया हुआ है. आप सोचेंगे मैंगो रिमूव होगा, तो मैंगो रिमूव भी नहीं होगा. ओके. तो जब प्रिंट करोगे तो दूसरे ऑर्डर में प्रिंट होगा, और जिस ऑर्डर में प्रिंट होगा उसका लास्ट आइटम ये साइन करे. ओके. यस. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, सेट को प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंट करने के बाद मैं इसके अंदर पॉप फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जिसको मैं सेव कर रहा हूँ एक्स फॉर्म में, और प्रिंट एक्स कर रहा हूँ, फिर प्रिंट दिस सेट कर रहा हूँ. तो पॉप जो है वो जो रिमूव किया वो फंक्शन शो करेगा. जो एलिमेंट रिमूव किया उस एलिमेंट को एक्स में सेव कर देता है. ओके. ओके. और रिमेनिंग जो है वो दिस सेट में रहेगा बचा हुआ. ठीक है. तो देखिएगा मैं इसको प्रिंट करता हूं. तो पहले तो मैंने ये सेट प्रिंट किया है. तो सेट में एप्पल, चेरी, बनाना, ऑरेंज, देखिएगा चेंज हो गया है ना. चेरी और बनाना चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया आपस में, अनऑर्डर्ड है ना. अब यदि मैं इसमें पॉप फंक्शन लगाता हूं तो इसका मैंगो हटाएगा, एप्पल हटाएगा. मैंने क्या लिखा, मैंगो. मेथड रिमूव एन आइटम बट दिस मेथड रिमूव द लास्ट आइटम, है ना. मैंगो निकाले. So remember that the set is 100. You will not know what item that gets removed. आपको नहीं मालूम कौन सा आइटम ये रिमूव करेगा. आप देखिएगा एप्पल रिमूव कर रहा है वो. अच्छा. एप्पल रिमूव कर रहा है, अनऑर्डर्ड है ना, हमें पता ही नहीं कौन सा आइटम रिमूव कर देगा. ऑर्डर होता तो लास्ट आइटम में हाँ मैंगो कहलाता. देखिए तो ये एप्पल रिमूव कर रहा है. अच्छा. जो कि यहाँ फर्स्ट आइटम दिख रहा है, पर एक्चुअली ये मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम. पॉप मेथड जो होता है जनरली लास्ट आइटम रिमूव करता है, पर सेट अनऑर्डर्ड होता है, इसके हमें पता नहीं चलता कौन सा आइटम हटाएगा. अच्छा. क्या ये है. हाँ, डिलीट कीवर्ड जो होता है DL, ये पूरे सेट को ही हटा देगा, खत्म कर देगा.
ओके, सेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि मैं डिलीट दिस सेट कर रहा हूं, इसके बाद यदि मैं प्रिंट करवाता हूं भाई दिस सेट बताओ, तो मना कर देगा, कहने लगा नहीं है साहब दिस सेट है ही नहीं, इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, नेम दिस सेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि डिलीट ने उस सेट को पूरा ही हटा दिया, राइट, रिमूव ही कर दिया। अब एक क्लियर है, क्लियर क्या करता है, अंदर के एलिमेंट हटा देता है, कर्ली ब्रैकेट दे देगा आपको, गाली एम्प्टी कर देगा उसको। क्लियर का मतलब है एम्प्टी करना, देखिएगा एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी सेट है आपके पास, गॉट इट। यस, यदि मैं प्रिंट नहीं लिखता हूं और फिर इसको प्रिंट करता हूं, तो ये इस प्रकार से एम्प्टी बता रहा है। अब दो सेट्स को हमें ज्वाइन, अब सेट के ऑपरेशन भी हमने पढ़े बचपन में, यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, है ना, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, तो वो हम देखते हैं। ये एबीसी एक सेट है और इस सेट को मैंने प्रिंट करवाया है, सेट 1 है और सेट 2 है 1 2 3, और मैं सेट 1 यूनियन सेट 2 कर रहा हूं, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ मैं यूनियन कर रहा हूँ। यूनियन फंक्शन आपको मालूम है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स मिला के लिखता है ना, तो ये यूनियन हो जाएंगे दोनों सेट एबीसी 1 2 3 मिक्स हो जाएगा, ये देखिएगा एबीसी 1 2 3, ठीक है। तो ये ऑन ऑर्डर होते हैं इसलिए इसी प्रकार से देगा। अब मैं अपडेट कर रहा हूं, अभी तो मैंने यूनियन किया था, अब जब अपडेट करता हूं तो अपडेट अपन पहले भी देख चुके हैं कि वो एक में दूसरे का आइटम डाल देता है। अपडेट क्या मतलब क्या होता है, ऐड करना सेट में, मैंने बताया ना एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, एक होगा तो ऐड करेंगे, या ऊपर ऐड आइटम्स, सिंगल होगा तो ऐड करेंगे, एक से ज्यादा होगा क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। yes. यहाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, जब मैं अपडेट करूंगा तो सेट 1 डॉट अपडेट, सेट 1 में अपडेट होगा सेट 2 के आइटम, तो जो सेट 3 बनेगा वो इन दोनों का। तो यदि मैं सेट 3 भी ना लिखूं और मैं, ये एक्चुअली सेट 1 में ही अपडेट हो गया, सेट 1 में अब इंक्लूड हो गए 1 2 3, ठीक है ना, तो सेट 3 भी यही बताएगा एबीसी 1 2 3 वाला, और सेट 1 भी वही बताएगा एबीसी 1 2 3। तो सेट 3 तो नन दे रहा है, क्या दे रहे हैं, सेट 3 जो हमारा आ रहा है नन आ रहा है, पर अपडेट में ये सेट 1 में ही अपडेट किया, कोई नया सेट नहीं बना, व्हाट इट, यस, सेट 1 के अंदर इसने अपडेट कर दी, इसमें दोनों प्रिंट करवाया। कंस्ट्रक्टर वही, यहाँ पे सेट का कंस्ट्रक्शन है, 2 राउंड ब्रैकेट देने हैं और आपको सेट मिलेगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर। अब सेट के ऑपरेशंस देखते हैं हम लोग। सेट ए बनाया मैंने तो सेट बी बनाया है, यहाँ 20 10 20 40 80 और 100 30 80 40, कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, 80 इसमें भी, इसमें भी 40 इसमें भी, इसमें भी 30 इसमें भी, इसमें भी। अपन डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे। अब सेट ए माइनस सेट बी, सेट ए माइनस सेट बी, तो ये वैल्यू नहीं घटा रहा है, ये सेट आई माइनस सेट बी का मतलब हुआ वे एलिमेंट जो सेट ए में है सेट बी में नहीं है। तो ए 10 और जो एक और एलिमेंट है 20 वो सेट बी में नहीं है क्या, तो ये एलिमेंट हमें आउटपुट देगा ए माइनस बी में 10 एंड 20। डज दैट मेक सेंस टू यू, वे एलिमेंट्स जो ए में है पर बी में नहीं है तो ए माइनस बी होता है, व्हाट इट, अच्छा, ओके। आप चाहें तो सेट हटा दें, ए बी लिखें, ये नाम आप चेंज कर दें, ए सेट बी, मैंने सेट इसलिए लिख दिया है कि थोड़ा समझ में। अब सेट बी माइनस ए में वे एलिमेंट जो बी में है पर ए में नहीं है, डज दैट मेक सेंस टू यू, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, 100 है, 100 है, 8 और 60 है ना, ये दो एलिमेंट, तो ये हम देखेंगे 100 और 60 बताना चाहिए, 100 और 60, गॉट इट, ओके। अब ये तो बात हुई हमारे। अब एक और हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं इसमें, डिफरेंस, माइनस लिख दो या डिफरेंस लिख दो, तो सेट ए डिफरेंस सेट बी, तो ये वही देगा हमें जो यहाँ दिया था 10 20, गॉट इट, नए नाम से सेव कर दिया मैंने इसको 10 20, और ऐसे बी माइनस ए 180 160 देगा, गॉट इट, डज इट मेक सेंस टू यू, ओके।
एक और तरीका है कि मैंने यहाँ ए दे, ये वही चीज है, बी माइनस और ए। अब डिफरेंस अपडेट, अपडेट फंक्शन क्या करता है, आप देख रहे हैं कि जो एक एलिमेंट में जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं उसमें उसको क्या किया अपडेट, सर सेट ए आपकी में चेंज वॉइस किया। ब्रेक हो रही है, आपने कुछ बताया अभी? हाँ वो मुझे ही बार बार हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर का बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? अच्छा अब ठीक है। हाँ अभी सुनाई दे रहा है एकदम, जैसे ही आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो एकदम साइलेंट हो रहा अच्छा है। नहीं। देखिए जो अपडेट है क्लियर हो रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। तो जो अपडेट है, अपडेट क्या करता है, जैसे सेट वन में अपडेट करना तो सेट वन में ये सब चीजें इंक्लूड कर दिया, ऐड कर देता है, सेट वन में ही अपडेशन देता है ना ये, यस क्या सर। अलग से नया सेट में देता, थ्री में तो नहीं, थ्री का तो नन लिख दिया इसने हाँ नए नाम से। तो उसी सेट में अपडेट करता है जिसपे अपडेट फंक्शन लगाया जाता है, सेट वन पे लगाया तो सेट वन में अपडेट कर दिया इसने। ओके। यहां पर भी हम डिफरेंस अपडेट ले रहे हैं, ठीक है, ए में, ये व्हाट इट हाँ 10 20 30, और उसमें डिफरेंस अपडेट ले रहे हैं बी का। तो ओके। देखिएगा क्या होता है, तो ए में ही चेंज करेगा पूरा, तो ए को इसने क्या कर दिया अब ए माइनस बी वाला फॉर्म कर दिया, ए को ही अलग से नहीं बना, ओके। ए को अपडेट कर दिया इसने, व्हाट इट। ओके यस सर। अब मैं कुछ एक चीज और बताता हूँ, सेट्स आर डिफाइन, ये मैंने दो सेट्स ए और बी लिए और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यार हो गया भाई, अच्छा यार नहीं, मैं आर का कमांड चला रहा हूँ। सेट को ध्यान से देख लीजिए, 0 2 4 6 सेट है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 2 और 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है। क्या? वॉइस नहीं आ रही है मेरी नहीं आ तरफ रही। से हेलो, ये सेम। हाँ अभी आ रही। तो बीच बीच में वॉइस चली जाती है सर, स्टार्टिंग में मुझे यही प्रॉब्लम आ रही तरफ थी, से आवाज लिखा नहीं है, आती। हेलो नहीं आ रही आवाज क्या? अभी आ रही। सो ऐसा आ रही क्यों, है फिर। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। ऐसा होता नहीं, एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर अब आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ यस सर। वो यूएसबी का कुछ प्रॉब्लम है उधर।
अब क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है सर। सर पहले मुझे लग रहा था मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है। मुझे लगता है इधर कभी इंटरनेट का इशू हो सकता है, क्योंकि अनस्टेबल ये बता रहा है बीच में कभी कभी। हाँ तो सर जब आपको बता रहा था मुझे वॉइस नहीं आ रही, तो मैंने शालू से भी इसलिए कंफर्म किया कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ वो तो यूनियन, ये मैंने जो स्ट्रिंग लिखा है ना, ये तो खाली प्रिंट करने के लिए भाई मुझे पता चले कि यूनियन लिखा हुआ है। नहीं तो एक फंक्शन क्या है, ए 5b, है ना, यूनियन के लिए। अब यूनियन में क्या होता है, सभी एलिमेंट हो जाते हैं, व्हाट इट, तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। यदि मैं इसको रन करता हूं तो देखिएगा सभी एलिमेंट आ गए, सभी एक एक बार आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन। अब मैं करता हूं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के क्या लिखना है मुझे, ए एंड बी। तो आप देखिएगा यूनियन में तो ये जो यूनियन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वो मैंने यहाँ कोट्स में लिखा था, वो है इसे, ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ देगा। ठीक है, वो मैंने प्रिंट के टाइम ले लिया उसको। तो 2 और 4 इंटरसेक्शन है, कॉमन इसमें 2 4 ही दोनों में। ठीक है, वापस 0 6 086। और यदि मैं डिफरेंस b माइनस ए करूंगा, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, हाँ सर वॉइस जा रही है बीच में। वो अनस्टेबल कनेक्शन के कारण जा रही है और कोई इशू नहीं है। हाँ, तो सर रिकॉर्डिंग में तो आएगा ना सर पूरा? अब पता नहीं, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग में इंटरनेट से होता है ना, क्लाउड पे, एक सेकंड। हाँ हेलो, हेलो। अब ठीक है आवाज? हाँ नहीं, अभी आ रही है सर। देखता हूँ मैं क्या कहीं वायर वायर हिला है या वहीं से कोई दिक्कत है अनस्टेबल। अब b माइनस ए में हमें 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, है ना, सो इट विल गिव 1 3 5। तो ये पूरा हो गया सेट्स के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं वो है डिक्शनरी, लास्ट डेटा टाइप पाइथन का। देखिए डिक्शनरी जो वो मैपिंग है, और डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, सेट की तरह अनऑर्डर्ड होता है पर चेंजेबल होता है, एंड इंडेक्स भी रहता है। अनऑर्डर्ड के बावजूद इसमें इंडेक्सिंग हो सकती है। ठीक है, एंड इन पाइथन डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स में जैसे सेट लिखा जाता है वैसे ही इसे भी लिखा जाता है, पर इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें की एंड वैल्यूज होती हैं। तो ये की है और ये उनकी वैल्यूज हैं। मॉडल की है, देखिए ब्रांड दिया है कार का, फोर्ड एंड फिएट, तो ये की हो गया ब्रांड और ये उसके वैल्यूज हो गए, एक या एक से ज्यादा बहुत वैल्यूज हो सकते। मॉडल मस्तांग और XYZ मैंने दे दिया है, ईयर 1964 1980, ये इनका ईयर है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं इसको आवाज आ रहा है ना अभी? यस सर। इसको प्रिंट करता हूँ। ये डिक्ट बनाया, डिक्ट में क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में बनाना है, की को वैसे ही लिखना है कोट्स के अंदर, फिर कॉलम दे करके लिस्ट जो है हमें देना है वैल्यूज की। देखिए तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई कि ब्रांड में ये है, मॉडल में ये है, ये चीजें आ गई। अब इसमें हम आइटम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ तो दो चीजें हैं, एक की है एक वैल्यू है। आपको क्या एक्सेस करना है, की करना है, वैल्यू करना है, यहाँ ये भी बात आती है।
तो गेट द वैल्यू ऑफ मॉडल की, पहले हम की को एक्सेस कैसे करेंगे? तो आप तो मॉडल जो है की इसकी वो लिख दें, नाम लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपका जो है वो की जो है वो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे, डायरेक्ट ही मैं बताऊं आपको। तो ये XYZ मस्तांग XYZ, तो यदि मैं की नेम से सर्च करूंगा तो मुझे पूरे वैल्यूज दे देगा ये। गॉट इट? मॉडल। अब यदि मुझे यहां क्या दे रहे हैं XYZ, तो पहले की लिखूं, फिर उसकी जो वैल्यूज चाहिए वो लिखूं। गॉट इट? ओके। यदि मस्तांग चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा। गॉट इट? ठीक है। सो यदि आपको की का नाम मालूम है आप वो लिखें, यदि की का नाम मालूम नहीं है तो सेकंड की है ये मेरी, कौन सी है, मतलब 1 इंडेक्स है। की का इंडेक्स 1 क्या है है? ना सर? हाँ, की का इंडेक्स 1 है। मैं रख के देखता हूँ होता है कि नहीं 1 होता, आई डोंट नो। ओके। 1 इंडेक्स एरर। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? वी आर गेटिंग एरर। एक टेक्निक और यूज करके देखता हूँ। एरर नहीं देगा। सर कॉमा 1 कॉमा नहीं, कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता है, इसमें नाम ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, की ओके नेम ही लिखना पड़ेगा। ओके। Look at it. सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगा है। आ गया। ठीक है, अब गेट द वैल्यू ऑफ मॉडल की, एक तो ये फंक्शन है दिस डिक्ट गेट मॉडल, तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि एक्स वेक्स फालतू कंफ्यूज करता है आप लोगों को, खाली फंक्शन समझना है। तो गेट मॉडल, गेट मॉडल भी लिखूंगा तो मुझे दे देगा उसकी वैल्यूज, जैसे मैं यहाँ इसको किया था, ये क्या दे रहा था, वैल्यूज ही दे रहा था ना मुझे, मस्तांग XYZ। गॉट इट? सेम चीज, एक ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ, फंक्शन यूज नहीं कर सकता, आप ऐसे लिख दो आपको मिल जाएगा। चेंज वैल्यूज, अब हम वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे? चेंज द ईयर टू 2018, यहाँ 1964 को मैं 2018 करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने ये डिक्ट बनाई और इस डिक्ट को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद ईयर में, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ देखिएगा, मैं जो डिक्ट बना रहा हूँ यहाँ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे दो दो थे तो लिस्ट में लिखना पड़ा, एक को मैं सिंगल लिख सकता हूँ। गॉट इट? लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कर स्क्वायर ब्रैकेट की, और मैं 2064 की जगह 2018 करना चाहता हूँ, और मैं आपको एक करके बताता हूँ, देखिएगा। गॉट इट? ओके। अब लूप थ्रू डिक्शनरी वही बात है, यदि हम लूप थ्रू डिक्शनरी करते हैं तो ब्रांड मॉडल खाली की आउटपुट दे रहे हैं मुझे। अब मुझे यदि इसमें वैल्यू आउटपुट चाहिए डिक्शनरी का, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एक्स की जगह मुझे यहाँ पे दिस डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स करना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसकी वैल्यूज मिलेंगी, जो वैल्यूज थी ब्रांड फोर्ड मस्तांग 2 तक। यू कैन ऑल्सो यूज द वैल्यूज फंक्शन टू रिटर्न वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, अपन वैल्यूज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, दिस डिक्ट वैल्यू डायरेक्ट, तो ये अपन को मिल जाएगा। Loop through both keys and values by using the items functions. तो dict items x y, तो x y this dict items, तो ये देखिएगा आपको दोनों मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको लूपिंग करने का। अब यहाँ इफ मॉडल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ये डिक्शनरी मैंने करी है, और इसके बाद ये अलग चीज है कि मैं लिख रहा हूँ कि इफ कीवर्ड है मॉडल इन दिस डिक्ट, इस डिक्ट में यदि मॉडल है तो प्रिंट करे, तो ये कोई विशेष वो नहीं है, तो वो प्रिंट कर रहा है कि हाँ मॉडल
है, ये मॉडल है की। अब मैंने लिखा कि मारुति इस डिक्ट में है कि नहीं है, तो नहीं है साहब, है ना। तो डिक्शनरी लेंथ के लिए वही लेन फंक्शन यूज होगा। एडिंग आइटम के लिए हम कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो मैं कलर में एक कलर करके नया की और उसमें एक आइटम रेड ऐड कर रहा हूं, तो ये ऐड हो गया। एडिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी है। पॉप क्या करता है, पॉप रिमूव करता है। तो मैं स्पेसिफिक की नेम के हिसाब से रिमूव कर सकता हूं। मुझे मॉडल रिमूव करना है तो मॉडल रिमूव हो गया। मॉडल जो है वो यहाँ नहीं आ रहा है, ब्रांडफोर्ड ईयर मॉडल रिमूव हो गया, तो मैं पॉप कर सकता हूँ। यदि नहीं लिखूंगा तो लास्ट वाला उड़ा देगा ये, ठीक है। यदि मैं इसको हटा दूं तो क्या करेगा ये, एरर ही देगा। ये वन आर्गुमेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिक्शनरी है। यदि ये खाली लिस्ट होता, सिंगल सीक्वेंस कोई डेटा होता तो ठीक है ना। तो यहाँ डिक्शनरी में आपको बताना पड़ेगा भाई, की बताना पड़ेगी। द डेल कीवर्ड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। ये भी आइटम रिमूव करता है, पॉप भी करता है, ये भी करता है। ये पूरी डिक्शनरी को भी उड़ा सकता है डेल, जो अपन पहले भी देखे थे कि सेट में और इनको उड़ाने के लिए यूज होता है। तो यदि डेल कीवर्ड यूज कर, यहां मैं नहीं लिखता हूं ये चीज, खाली मैं डिक्स का नाम लिख देता हूं तो पूरा ही उड़ा देगा, बताएगा ही नहीं कि कुछ है। क्लियर में बता चुका, अंदर के एलिमेंट उड़ाता है, खाली दे देगा, ठीक है। अब कॉपी है डिक्शनरी। आपको कोई डिक्शनरी कॉपी करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, नए नाम से आप कर रहे हैं इसको, दिस डिक्ट तो ये है, तो दिस डिक्ट डॉट कॉपी, है ना। तो जो माई डिक्ट है वो ऐसी ही डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। और मेक ए कॉपी ऑफ डिक्शनरी विद द डिक्ट मेथड, डिक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डिक्ट दिस डिक्ट ये भी हो सकता है, तो बहुत से तरीके होते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। देखिएगा, ये एक डिक्शनरी है, ये दूसरी डिक्शनरी है, ये तीसरी डिक्शनरी। इनको नेस्टेड करना है तो एक कर्ली ब्रैकेट करके मैंने दे दिया, तो ये फैमिली, माय फैमिली डिक्शनरी बन गई पूरी। एक डिक्शनरी के अंदर ये दूसरी डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, तीसरी डिक्शनरी, है ना। ये तीन डिक्शनरी मैंने सेपरेट दी हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 के नाम से, और इसको माय फैमिली में कर दिया। तो ये वही चीज को मैंने अलग अलग करके फिर मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ मैंने अंदर ही लिख दिया वही पूरा चाइल्ड 1 वगैरह। तो यहाँ अलग से बना के फिर मैंने इसको कॉन्केटिनेट किया, मतलब मर्ज किया है। अब डिक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्टर है, पर इसमें सिंगल ब्रैकेट होता है। आपने देखा था हम जब लिस्ट बना रहे थे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डबल राउंड ब्रैकेट, हम टपल बना रहे थे डबल राउंड ब्रैकेट, हम सेट बना रहे थे सेट फंक्शन के साथ तो डबल राउंड ब्रैकेट, पर डिक्ट के लिए सिंगल राउंड ब्रैकेट के उपयोग होता है, ठीक है। और इसे लिखा जाता है ब्रांड। हाँ, यदि एक से ज्यादा होंगे तो यहाँ आप लिस्ट दे दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला मामला आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि एक से ज्यादा आप लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले आइएगा इधर, ठीक है। और ये कुछ फंक्शन दिया, आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये अपना डेटा सेट्स अपन ने क्लियर किया है आज, कि लिस्ट हो गया अपना, ट्रिपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये अपन ने क्लियर कर लिया। जो पाइथन बेसिक के जो डेटा सेट्स थे वो सब क्लियर आपके हो गए। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। अब कल हम कुछ एक चीजें देखेंगे कि जैसे कि इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट जो यूज होते हैं, व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है ना, नेक्स्ट सेशन में। फिर इसके बाद फंक्शंस क्या है, लेमडा फंक्शन जो होता है वो कहाँ यूज होता है। फिर पाइथन में एक
अरे करके भी डेटा टाइप है, उसको हम समझेंगे। एक्चुअली वो लिस्ट को ही अरे बोल देते हैं, यहाँ पर अरे की तरह यूज हो सकती है, उसको हम करते हैं अरे की तरह यूज। तो वो मैं बताऊंगा कि भाई अरे क्या चीज है और लिस्ट में क्या बेसिकली अंतर है ना। तो वो अपन देखेंगे थोड़ा सा, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आएंगे। फिर डेटा टाइप्स हो गया, सब हो गया। फिर नमपाई और पांडास लाइब्रेरी पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीक अपना जहाँ तक है ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर नमपाई और पांडास दो पैकेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम कर लेंगे और उसके बाद अपना मॉडलिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।